हेलो डियर माय स्टूडेंट। तो हैशटैग अभिषेक एजुकेशन में जो आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोण के प्रकार। आखिर कोण कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली तरीके से कोण के प्रकार के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों देखिए, कोण के प्रकार। कोण तुम्हारा कितने प्रकार का होता है। देखिए, कोण जो कि सबसे पहले आता है न्यून कोण, फिर आता है उसके बाद में समकोण, फिर उसके बाद में आता है अधिक कोण, फिर उसके बाद में आता है सीधा कोण, फिर उसके बाद में आता है बृहद कोण, फिर उसके बाद में आता है पूर्ण कोण। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कोण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसे कहते हैं, इन सारे कोण का परिभाषा क्या है। तो चलिए हम फिलहाल दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है न्यून कोण। तो चलिए हम न्यून कोण आपको बताते हैं साथियों। तो चलिए हम न्यून कोण का परिभाषा बताते हैं। जब किसी कोण का माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है तो इसे न्यून कोण कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से बड़ा थीटा यानी कि कोण है। कोण 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा। जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है समझिए उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो यहाँ पर न्यून कोण का चित्र कुछ इस तरह बनेगा ABC। यहाँ पर थीटा यानी कि यह न्यून कोण का चित्र है। चलिए हम दूसरा बताते हैं, समकोण किसे कहते हैं। अगला है हमारा समकोण, जिसे अंग्रेजी में राइट एंगल कहा जाता है। जब किसी कोण का माप बिल्कुल 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहा जाता है। यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका चित्र 90 डिग्री का कोण का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए, BC के ऊपर AB क्या है, लंब है। ए रेखा जो कि BC पे लंब है, यानी कि इस तरह कभी भी रेखा मिले तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। AB पे लंब है, यानी कि AB क्या है, BC पर लंब है एंड कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये तुम्हारा हो गया उदाहरण। अधिक कोण किसे कहते हैं। जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो इसे अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। अगला चलते हैं साथियों, हमारा क्या था, अधिक कोण के बाद आते हैं यानी कि रेखा कोण, जिसे हम कहते हैं सीधा कोण। यहाँ पर रेखा कोण या सीधा कोण कहा जाता है। जब किसी कोण का माप 180 डिग्री होता है तो उसे सीधा कोण या रेखा कोण कहा जाता है। इस कोण का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। एक सीधी लाइन पर इस तरह होता है तो वह थीटा का मान 180 डिग्री। और अब अगला देखिए हमारा क्या था, जो कि बृहद कोण किसे कहा जाता है। जब किसी कोण का माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो इसे बृहद कोण कहा जाता है। बृहद कोण का डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। यह बाहरी वाला कोण क्या कहलाता है, बृहद कोण। 180 डिग्री से छोटा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम बृहद कोण कहते हैं। साथियों, अगला हमारा है क्या, पूर्ण कोण, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जब किसी कोण का माप 360 डिग्री होता है तो उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं या पूर्ण कोण कहा जाता है। यानी कि एक वृत्त द्वारा बना गया पूरा संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो साथियों, ये हो गया पूर्ण कोण। तो आज की इस वीडियो में हमने छोटे से वीडियो में सारे कोण के बारे में, महत्वपूर्ण कोण के बारे में डिस्कस किया। साथियों, यह पार्ट 1 वीडियो है। अब अगले में हम बताएंगे आसन्न कोण, रैखिक युग्म कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, रेखी कोण। तो आज अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।